हेलो स्टूडेंट्स एंड वेलकम बैक टू चैनल सिराज शेख। यस, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं इकोनॉमिक्स का नया लेसन, नॉट नया लेसन बट नया आंसर, जिसका नाम है मैक्रो इकोनॉमिक्स। मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम पढ़ने वाले क्या है, तो स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स स्टार्ट करेंगे आज से क्लास। इन द प्रीवियस क्लास मैंने आपको बता दिया था इनके बारे में, रैग्नर फ्रिंच के बारे में। इन्होंने इकोनॉमिक्स को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया है? दो पार्ट्स में डिवाइड किया है। एक जिसका नाम उसने रखा था माइक्रो इकोनॉमी और एक जिसका नाम रखा था उसने मैक्रो इकोनॉमी। प्रीवियस क्लास में 3 लेक्चर्स मैंने आपको लिया है, जिसमें मैंने आपको माइक्रो इकोनॉमी के 3 आंसर्स ऐड करवाए। एक है स्कोप ऑफ माइक्रो इकोनॉमी, फीचर्स ऑफ माइक्रो इकोनॉमी एंड इंपॉर्टेंस ऑफ माइक्रो इकोनॉमी। आज के क्लास में हम मैक्रो इकोनॉमिक के बारे में स्टडी करने वाले हैं और इसके स्कोप के बारे में स्टडी करेंगे। तो क्या होता है मैक्रो इकोनॉमिक? माइक्रो छोटा था, स्मॉल था, बराबर है। मैक्रो बड़ा है। वंस अगेन ये भी एक ग्रीक वर्ड से ही, क्योंकि ऑस्लो यूनिवर्सिटी ग्रीक वर्ड है। यहाँ पे पहला लाइन हम वही लिखेंगे, द टर्म मैक्रो इज डिराइव। उधर भी सेम वर्ड, इधर भी सेम, कुछ चेंज करना नहीं, आंसर सेम टू सेम। द टर्म मैक्रो इज derived from the Greek word जिसका नाम है macros, which means large. The term macro is derived. The term macro is derived from the Greek word. ग्रीक वर्ड क्या है? मैक्रोस, और उसका मतलब क्या है? लार्ज। अब ग्रीक वर्ड ज्यादा चलेगा नहीं, क्योंकि हमको तो हमारे लैंग्वेज में लिखना है, तो इसको लेटर ऑन हमने और सिंपल कर दिया। मैक्रो इकोनॉमी एनालाइजेस द, अभी लार्ज मतलब सब, एंटायर इकोनॉमी। माइक्रो इकोनॉमी एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी, मैक्रो इकोनॉमी एनालाइजेस द एंटायर इकोनॉमी। दस मैक्रो इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ एग्रीगेट। ये वर्ड याद रखना है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट। एग्रीगेट मतलब सबके बारे में स्टडी करना है। आपको पिछले लेक्चर में मैंने बताया था माइक्रो और मैक्रो का डिफरेंस क्या है। माइक्रो एक इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करता है और मैक्रो सारे नेशनल इंडिविजुअल के बारे में स्टडी करना है। नेशनल पीपल के बारे में, नॉट इंडिविजुअल बट नेशनल पीपल के बारे में स्टडी करने वाला है। इसलिए इसे हम लोग क्या कहते हैं? मैक्रो इकोनॉमी। इसकी मम्मी ने इसको बताया था, अगर तेरे को जॉब करने का खुद के बारे में सोच रहा है तो माइक्रो, लेकिन तेरे को बिजनेस करना है, बड़ा बिजनेस करना है, बड़ा लगने वाला है, तो वो कैपिटल यानी कि मैक्रो इकोनॉमिक्स में आता है। तो पिछले क्लास में हमने माइक्रो तो कंप्लीट कर लिया था, आज हम मैक्रो करने वाले। द टर्म मैक्रो इज डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड। ग्रीक वर्ड क्या था? मैक्रोस, विच मीन्स लार्ज। लार्ज मतलब बहुत बड़ा। Microeconomics, that is macroeconomy, analyzes the entire economy. Macroeconomics analyzes the entire economy. Macroeconomics सबके बारे में, analyze मतलब स्टडी करता है। किसके बारे में स्टडी करता है? entire economy के बारे में स्टडी करता है। Therefore, the economy is a study of aggregate. अब जैसे उसको उधर एक और दोस्त मिला था, आपको याद होगा, डॉब करके। यहाँ पे भी इसको इसका एक दोस्त मिला, चार्ल्स स्टेप्रियो करके। इन्होंने क्या बोला भाई, ये जो एंटायर इकोनॉमी वर्ड यूज करा, वहां पे माइक्रोस्कोपिक वर्ड ऐड हो गया था। यहाँ पे एंटायर इकोनॉमी के लिए उसने एक नया वर्ड डाल दिया है कि भाई एंटायर इकोनॉमी अच्छा नहीं लग रहा है, तो उसके लिए तू बोल दे इकोनॉमी एज अ होल। इकोनॉमी एज अ होल, बस इतना सा चेंज कर दे तो ये डेफिनेशन बन जाता है। तो चार्ल्स स्टेप्रियो ने बोला मैक्रो इकोनॉमी डील्स विथ, किसमें डील करता है? द फंक्शंस ऑफ इकोनॉमी, द फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी, द फंक्शंस ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। ये आपके टेक्स्ट बुक का डेफिनेशन में, कुछ भी मेरे वर्ड्स नहीं यहाँ पे। तो इन भाई साहब ने एंटायर इकोनॉमी के लिए एक नया वर्ड क्या लाया? इकोनॉमी एज अ होल। बस ये याद रखो, मैक्रो इकोनॉमी डील्स विथ, मैक्रो इकोनॉमी किस में डील कर रहा है? सब चीजों में, एंटायर इकोनॉमी में। तो यहां पे मैक्रो इकोनॉमी डील्स विथ फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज द होल। मैक्रो इकोनॉमी डील्स विथ द फंक्शनिंग ऑफ द इकोनॉमी एज अ होल। बस इतना आपको याद रखना है। तो ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन का पार्ट और ये हो गया डेफिनेशन। हर आंसर आपको ऐसे ही प्रेजेंट करना है। इंट्रोडक्शन थोड़ा सा लिख दो, थोड़ा डेफिनेशन, एंड देन आपका क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन है एक्सप्लेन स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी।
क्वेश्चन आपका है एक्सप्लेन स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। अब मैक्रो इकोनॉमी का स्कोप यानी कि दायरा कितना है, जैसे वहां पे 3 दायरे थे, किसमें, माइक्रो इकोनॉमी में। अब मैक्रो इकोनॉमी में कितने दायरे, तो 4 दायरा है यहाँ पे, मतलब इसकी जो स्कोप्स है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड किया। सिंपल चीज याद रखना है, थियरी 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 थियरी, 4 थियरी आपको याद रखना है। तो मैक्रो इकोनॉमी डिवाइड कितने में है, 4 थियरी में। पहला है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, डिस्ट्रीब्यूशन करना है। थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन एंड इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट। 4 थियरी यहां पे आपको पढ़ना है। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन एंड थियरी ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये 4 थियरी के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में अगर मैं आपको बता दूं तो क्या डिस्ट्रीब्यूट करने का है, क्योंकि एक पूरे इकोनॉमी के बारे में स्टडी कर रहे हो, बिजनेस करते हो तो उसमें लैंड, लेबर, कैपिटल ये सब चीज लगता है। तो माइक्रो में हमने रेंट वगैरह के बारे में स्टडी किया, तो यहाँ पे भी डिस्ट्रीब्यूशन किस चीज का है, तो थियरी ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड थियरी ऑफ इन्वेस्टमेंट, जिससे आप क्या कर सकते हो, बिजनेस साइकिल कर सकते हो। इन शॉर्ट डिस्ट्रीब्यूशन में ये चीज को आपको याद रखना है कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंजम्पशन फंक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इन्वेस्टमेंट फंक्शन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना कंजम्पशन होने वाला है, कितना इन्वेस्टमेंट होने वाला है, इन शॉर्ट वेरी सिंपल लैंग्वेज में बिजनेस साइकिल के बारे में स्टडी करना है। चलिए ये तो मैंने आपको बता दिया कि क्या क्या पॉइंट्स है, याद करना है तो आप थियरी, 4 थियरी वर्ड याद कर लो। या तो थियरी ऑफ देगी, थियरी ऑफ देगी, DEGI, थियरी ऑफ देगी मतलब थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन, थियरी ऑफ इकोनॉमी एंड एम्प्लॉयमेंट। ये हो गया पॉइंट्स क्या क्या आने वाले। अब बात करते हैं इसके एक्सप्लेनेशन की। तो एक्सप्लेनेशन की बात करूंगा तो सबसे पहला मुझे लिखना है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन। पिछले क्लास में बताया, जो पॉइंट है उसी से स्टार्ट कर दो। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, जो ऑथर आए थे उन्होंने बोला था डील्स, तो यहां पे हमने वो चीज ऐड किया। थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद द रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट। माइक्रो में भी था बट वहां पे एक इंडिविजुअल का था, यहां पे इन टोटल नेशनल इनकम, सबका रेंट कितना, सबका वेजेस कितना, सबका इंटरेस्ट कितना, सबका प्रॉफिट कितना। तो डिस्ट्रीब्यूशन में क्या याद रखना है, रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट और प्रॉफिट नेशनल का, पूरे देश का कितना होगा, नेशनल इनकम। तो थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद, थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन डील्स विद, किस में डील कर रहा है, रिलेटिव शेयर्स ऑफ रेंट, वेजेस, इंटरेस्ट एंड प्रॉफिट इन टोटल नेशनल इनकम। पहला टी हो गया, थियरी देगी का डी हो गया। फिर ई से है इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। इकोनॉमिक, कंट्री का इकोनॉमिक यानी कि ओवरऑल ग्रोथ कैसे करेंगे, डेवलपमेंट कैसे करेंगे, क्योंकि हमारा जो कंट्री है वो डेवलप्ड अगर नहीं है तो उसे डेवलप करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, गरीब है तो उनको ऊपर लाने के लिए, पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो हमको इस मैक्रो इकोनॉमी के जरिए पढ़ना पड़ेगा। मैक्रो इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। सेम पॉइंट, कुछ नया ऐड किया नहीं, मैक्रो वर्ड ऐड कर दिया। मैक्रो इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जिसके अंदर हम क्या पढ़ने वाले हैं, हम पढ़ने वाले इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। किसके वजह से हमारा कंट्री डेवलप नहीं हो पा रहा है, किस कारण से हम पॉवर्टी लाइन के अंदर है, कौन बताएगा, पूरे देश में हमारा देश क्यों नहीं डेवलप्ड हो रहा है, ये मैक्रो इकोनॉमी आपको एक्सप्लेन करता है। इट एक्सप्लेन द कॉजेस ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी। अब प्रॉब्लम पता चल गया तो उसका रास्ता भी निकालना पड़ेगा, तो इसके लिए हम लोग तीसरा पॉइंट इसके अंदर ऐड करते हैं। इट ऑल्सो सजेस्ट, सजेशन दे रहे, स्ट्रैटेजीज दे रहे, या हम इसको इंप्लाई कैसे करेंगे उसके बारे में डिस्कस करेंगे। इट ऑल्सो सजेस्ट the strategy for accelerating growth and development. It also suggest, हम suggest भी करने वाले हैं strategies for accelerating growth and development. That's it. इतना 3 पॉइंट लिख लो, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट भी हो जाएगा। सबसे पहला मैक्रो इकोनॉमी कंसिस्ट ऑफ थियरी ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ एंड डेवलपमेंट।
फिर इसमें इट ऑल्सो एक्सप्लेन द कॉज ऑफ अंडर डेवलपमेंट एंड पॉवर्टी. इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर एक्सलरेटिंग. अगर एक्सलरेटिंग वर्ड नहीं है तो यहाँ पे इट ऑल्सो सजेस्ट फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. एक्सलरेटिंग वर्ड अगर आपको ऐसा लग रहा है सर हमको मैच नहीं कर पा रहे, इट ऑल्सो सजेस्ट स्ट्रैटेजीज फॉर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. कौन? इट मतलब मैक्रो इकोनॉमी, आप ऐसा वर्ड यूज कर सकते हो. तो ये हो गया डी ई डी जी आ जाएगा. जी से है जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट. ये पॉइंट तो आपको घुमा घुमा के यूज करना है, हर एक आंसर में काम ही आ जाएगा. थियरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन. हमने माइक्रो इकोनॉमिक्स में देखा था एक गुड्स का प्राइस कितना रखना है, जितना डिमांड एंड सप्लाई हमने देखा था. प्रोडक्ट प्राइसिंग जो पॉइंट पड़ा था उसके अंदर एक प्रोडक्ट का प्राइस डिसाइड करते, बट यहाँ पे एक का नहीं, ओवरऑल अगर हमने उसका ये प्राइस रखा तो कंट्री में कितना प्रॉब्लम होगा, कितना फायदा होगा. ओवरऑल जनरल प्राइसिंग के बारे में बात करने रहे. तो पहला पॉइंट सेम लिख देंगे. मैक्रो इकोनॉमी analyzes show macroeconomy analyze show how the general price level is determined. Macroeconomy analyzes shows how the general price level is determined. अब जनरल प्राइस इज डिटरमाइन के बारे में अपने को सेकेंड पॉइंट क्या लिखना है? द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट. प्राइसिंग लेवल सिग्निफिकेंट है ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन. ये जो जनरल प्राइसिंग मैंने आपको बताया, अगर मैं एक प्रोडक्ट का प्राइस माइक्रो में सोचता हूँ कि भाई एक प्रोडक्ट का प्राइस इतना रखने का है, तो एक आदमी तो इंडिविजुअल खुश हो गया, लेकिन क्या उससे पूरी कंट्री खुश हो रही है? क्या नहीं. तो उसके वजह से फायदा हो रहा है या नुकसान हो रहा है, वो चीज को ध्यान में रखता कौन है? मैक्रो इकोनॉमी. इसलिए उसने बोला द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट. The study of general price level is significant on account of the problem created by inflation and deflation. And one more point इसके अंदर हम लोग अगर ऐड करेंगे, it explain the causes fluctuation in it. मतलब ये जो इन्फ्लेशन डिफ्लेशन किया गया है, मतलब महंगाई बढ़ रही है या गरीबी बढ़ रही है, ये सब चीज के बारे में अगर हम डिस्कशन कर रहे हैं तो वो इसके बारे में एक्सप्लेन करता है कि ये ऐसा क्यों हुआ. इट एक्सप्लेन व्हाट कॉजेस फ्लक्चुएशन इन इट. उसमें बदलाव क्यों हुए, किस कारण ये चीज हुआ, ये हमको कौन एक्सप्लेन करता है? जनरल प्राइस लेवल या फिर इन्फ्लेशन. आई होप पॉइंट समझ में आए. इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है अगर आपको नहीं मालूम है तो इन्फ्लेशन मतलब बदलाव, महंगाई, पैसे का वैल्यू बढ़ जाना. जो चीज 1 रुपए में मिल रहा था आज 10 रुपए में मिल रहा है, उसे आप इन्फ्लेशन कहते हो. तो यहाँ पे वही चीज को जनरल प्राइस लेवल एंड इन्फ्लेशन का मतलब ये है कि भाई द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल, हम प्राइस के बारे में स्टडी करें, क्यों ऐसा हुआ है, क्या प्रॉब्लम था जिसके वजह से ये महंगाई बढ़ रही है, वो कौन जानता है? तो मैक्रो इकोनॉमिक स्कोप, इसका दायरा क्या है, इतना बड़ा है कि वो सबके बारे में सोचता है, एक के बारे में सोचता नहीं है. इसलिए द स्टडी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉब्लम क्रिएटेड बाय इन्फ्लेशन एंड डिफ्लेशन एंड इट ऑल्सो एक्सप्लेन व्हाट कॉज द फ्लक्चुएशन इन इट. ये हो गया जनरल प्राइस लेवल की बात. नेक्स्ट देगी का आई आ गया, इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. ओवरऑल कंट्री में कितना इनकम हो रहा है, ओवरऑल कंट्री कितना एम्प्लॉयड है, कितने लोग एम्प्लॉयड है, कितने अनएम्प्लॉयड है, इनके बारे में भी मैक्रो इकोनॉमी आपको बताता है. ये भी उसके स्कोप में कवर होता है. मैक्रो इकोनॉमी एनालाइजेस, सेम चीज आप हर एक इसमें लिख रहे हो. मैक्रो इकोनॉमी एनालाइजेस, मैक्रो इकोनॉमी कंसिस्ट, वही चीज. मैक्रो इकोनॉमी एनालाइजेस एक्सप्लेन विच फैक्टर determine level of national income and employment. मैक्रो इकोनॉमी ही डिसाइड करता है कौन से फैक्टर्स है जिसके वजह से नेशनल इनकम या एम्प्लॉयमेंट का वैल्यू यानी कि लेवल बढ़ता है या कम हो रहा है. मैक्रो इकोनॉमी एनालाइजेस एक्सप्लेन विच फैक्टर डिटरमाइन द लेवल ऑफ नेशनल इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट. और एक बात इसके अंदर हम लिखेंगे, व्हाट कॉज फ्लक्चुएशन, किसके वजह से हमारा इनकम या एम्प्लॉयमेंट में बदलाव आया है. व्हाट कॉज फ्लक्चुएशन इन द लेवल ऑफ इनकम, आउटपुट एंड एम्प्लॉयमेंट.
इस तरीके से आप स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक कर सकते हो। इसमें एक पॉइंट मैंने और एक ऐड किया हुआ है, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड। ये एडिशन है, टू अंडरस्टैंड हाउ द लेवल ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज डिटरमाइंड। इस चीज को समझने के लिए हमको स्टडी करना पड़ेगा कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन। अगर आपको एम्प्लॉयमेंट का लेवल या इनकम का लेवल कैसे बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो उस चीज को अगर पढ़ना है तो लेटर ऑन हम आगे पढ़ेंगे कंजम्पशन फंक्शन एंड इन्वेस्टमेंट फंक्शन, जिससे हमको पता चलेगा कि जितना कंज्यूम कर रहे हैं शायद उसी के वजह से हमारा इनकम कम होते जा रहा है, और इन्वेस्टमेंट ज्यादा कर रहे हैं तो शायद इस वजह से हमारा एम्प्लॉयमेंट का वैल्यू भी कम होते जा रहा है या बढ़ते जा रहा है। जो भी XYZ वो हम इसके अंदर स्टडी कर लेंगे। तो इस तरीके से स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स कंसिस्ट है थियरी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, theory of economic growth and development, theory of general price level and inflation, एंड थियरी ऑफ इनकम एंड एक्सपेंडिचर। 4 थियरी आपको याद करना है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। मैक्रो इकोनॉमिक्स एक ग्रीक वर्ड था मैक्रोस, जिसको हम लोग कहते हैं लार्ज। फिर माइक्रो इकोनॉमिक्स के बारे में हमने लिखा इकोनॉमी के बारे में स्टडी करता है, लेकिन उसको हमने बोला इकोनॉमी एज अ होल वर्ड ऐड करेंगे, तो ऑथर आए, ऑथर ने बोला इकोनॉमी एज ए होल ऐड कर दो, आपका काम कंप्लीट हो जाता है। तो ये था आपका आंसर, जिसको मैंने आपको एक्सप्लेन किया। कीवर्ड अगर आपको याद रखना है तो कीवर्ड रखो, नहीं ऐसा कुछ कंपल्सन नहीं है कि ये कीवर्ड रखना है, क्योंकि ये बहुत सिंपल सा आंसर है। थियरी 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 4 थियरी याद करो, बस हो जाता है। तो इस तरीके से आज का आंसर हम कंप्लीट करते हैं, जिसका नाम था स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। लेटर ऑन आगे की क्लास में हम पढ़ेंगे नया फीचर्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। आज के लिए इतना ही। होपफुली वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, फ्रेंड्स ग्रुप में शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।